जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जोकीहाट के विधायक मुखिया मुर्शिद आलम साहब, उनसे जब सवाल किया गया मीडिया के द्वारा क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी का बी टीम है, तो आखिर उनका जवाब क्या रहा और साथ ही साथ वो अपने बिहार के रियासती सदर यानी कि अख्तुल ईमान के बारे में क्या कहते हैं, और जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो जब जीते तो उनके विधानसभा में क्या चैलेंजिंग है, कौन सी काम करनी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी बात उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदन में जिस तरीके से हमारे सदर आने की अख्तुल ईमान साहब बात को रखते हैं काफी कुछ दर्शाता है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते कि आखिर मुखिया मुर्शिद आलम साहब जो है कि क्या कहे हैं अपने विधानसभा को लेकर और अख्तुल ईमान साहब को लेकर। दरअसल बात यह है कि भाई मुखिया मुर्शिद आलम साहब भाई चुनाव जीते, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से वो चुनाव लड़े और लड़ने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। अब उनसे मीडिया वाले सवाल किए कि बीजेपी का बी टीम जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाता है, तो उन्होंने 2010 का जो विधानसभा का चुनाव बिहार का हुआ उसे याद दिलाया कि 2010 में आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का तो चुनाव नहीं लड़ी थी, फिर आरजेडी महज 22 सीट में क्यों सिमट गई थी। तो ये सिर्फ कहने का है, वो अपना जो है कि भाई गिरेबान झांक कर नहीं देख रहे। ये बात जो है कि हमारे सदर आने की अख्तुल ईमान साहब जिस बात को कहे थे कि भाई वो चाहता था आने की इंडिया गठबंधन कि किसी भी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म कर दे सीमांचल में, लेकिन वो हमें क्या खत्म करेंगे, वो खुद ही जो है कि भाई खत्म होते चले जा रहे हैं। उनको लड़ाई किन से लड़नी चाहिए थी? उनको लड़ाई बीजेपी से लड़नी चाहिए थी। उनको शिकस्त किसे देना था? भाई एनडीए गठबंधन को। लेकिन वो टोटल फोकस जो किए वो किसके ऊपर किए? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर। अब एक बात समझिए ना, अगर हम चुनाव जीतते तो कहां जाते? भाई वहीं जाते। उनको कहां लड़ना चाहिए था? बीजेपी के साथ। लेकिन वो मेरे लिए जो है कि गड्ढा खोद रहे थे। खैर उन्हीं के लिए सारा चीज होता है। तो ये बात है। आगे उन्होंने एक बात जरूर कहा कि भाई अगर इंडिया गठबंधन, अगर भाई मुसलमानों का डिप्टी सीएम का अगर बात किए होते तो और भी कुछ बेहतर होता, क्योंकि वो डिप्टी सीएम किसे घोषित कर रहे थे? डिप्टी सीएम वो महज 2% 3% वाले लोग को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे थे, और जो 18 से 19% जिनकी आबादी है उसे जो सिर्फ आने के अपना वोट बैंक बना के रखे हुए दरी बिछाने का काम की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बात तो जो है कि लोगों को समझ में आता है। ये सिर्फ झूठ मूठ का अगर राग अलापते हैं कि भाई बी टीम और सी टीम, बी टीम सी टीम, बी टीम सी टीम का कोई बात नहीं है। 10 की आंकड़ा बताती, 2010 की आंकड़ा बताती कि क्या बी टीम और क्या सी टीम है। तो खैर ये बात की बात है। आगे जो है कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब से, यानी कि विधायक अब मुर्शिद आलम साहब हो गए, वो उनसे जब सवाल किया गया कि आपके विधानसभा जोकीहाट में जो है कौन कौन सी चैलेंजिंग है, तो जोकीहाट में काफी कुछ चैलेंजिंग है। हर काम चैलेंजिंग है वहां, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है। और काफी पिछड़ा होने की वजह से चाहे वहां पर जो है कि करप्शन की बात कर ले, चाहे वहां शिक्षा की बात कर ले, वहां हेल्थ की बात कर ले, ये सभी चीजों पर काम करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए। और अगले 5 साल तक जो है कि हमारी जो काम होगी वो इन्हीं सब विषयों पर काम होगी कि भाई हमारा विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके, हमारी विधानसभा में हेल्थ का जो है कि कैसे सुधार हो सके। और भाई जो करप्शन है, जिस करप्शन को लेकर कहा यह जाता है कि अगर आप थाना में कोई सा भी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाएं तो पहले आपको पैसा देना होता है, ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग है। और इस पे जो है कि काम किया जाएगा और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। अगर आप ब्लॉक में जाए अपने जो है कि भाई जमीन का मोटेशन करवाने के लिए, तो अंचल में जो है रेवेन्यू जो मतलब कर्मचारी लोग है ये काफी लूट मचा के है, और ये सारी लूट को खत्म करके और अपने विधानसभा के लोगों के लिए हक और हुकूक की आवाज अपने आने की, भाई जब हमारे वक्त आएगा विधानसभा में उस वक्त में जो है कि हम रखेंगे। ये सारी बात जो है कि भाई विधायक मुर्शिद आलम साहब इस बात को कहे और काफी बेहतर कहे। और साथ ही साथ वो अपने यानी कि कह सकते हैं कि भाई जो अख्तुल ईमान साहब है उनके सदर जो है उनका वो जो है कि भाई तारीफ भी की है कि वो जो बात रखते हैं सदन में, जिस तरीके से जो है कि गृह मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री जो खौफे बुलडोजर के नाम से जो है कि अभी जाने जा रहे हैं, यानी कि बुलडोजर बाबा के नाम से अब जाने जाने लगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से, अब बिहार में जो कि सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगा। उनसे भी कई सारा सवाल जो है कि सदन के पटल पे भाई अख्तुल ईमान साहब किए कि आपके बुलडोजर ये खौफ जो पैदा गरीबों में और मजलूमों में कर रही है,
भाई अगर ये खौफ अगर अमीरों की महल पर होती, अमीरों की जो गैर कानूनी तरीके से जो महल बन रही है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चलता तो काफी बेहतर होता। ये सारी बात का जो है कि भाई उन्होंने कंक्लूजन करके कहा कि हमारे रियासती सदर अख्तुल इमान साहब जो भी बात कहे सही कहे। और फिर मीडिया वाले लोग जो है कि उनसे सवाल पूछे, यानी कि विधायक मुर्शिद आलम साहब से, जोकीहाट के जो विधायक है, उनसे सवाल किए कि आपके जो सदर हैं अख्तुल इमान साहब, वो जो है कि भाई सदन में भाई स्पीकर महोदय का शुक्रिया अदा किए, उसके बाद सीएम का शुक्रिया अदा किए, तो आखिर इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने काफी बेहतर बात कहा, जो विधायक मुर्शिद आलम साहब है वो कहें कि भाई पूरे सदन का जो कर्ता धर्ता और सर्वोपरि जो है वो कौन है? भाई स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय को मुबारकबाद देते हैं। अब वो स्पीकर महोदय किसी भी दल का नहीं है, किसी भी दल का नहीं है, वो अब पूरे सदन का जो है कि भाई हेड है। तो उनको शुक्रिया था क्योंकि वो 9 टाइम जो है कि भाई चुनाव जीतकर आए हैं और उनको जो है कि बनाया गया, इसलिए शुक्रिया अदा किया गया, उनको मुबारकबाद दिया गया कि आपको मुबारक है कि आप इस पद पे आसीन हुए हैं। और जो है कि विपक्ष इस बार बहुत कमजोर है और आप विपक्ष को न्याय के नजर से देखेंगे और विपक्ष को हर मतलब मौका आप मौका देंगे। तो अगर कहें तो वो सही है। दूसरी बात है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो 10 टाइम आने के भाई सीएम का शपथ लिए, ओथ लिए, तो ये भी जो है कि एक इतिहास हुआ। तो भाई अगर मुबारकबाद दिए तो इसमें गलती कहां है? कुछ नहीं है, सारी चीज बेहतर है। उन्होंने फिर अपना जो है कि फ्लैशबैक में वो गए। एक वक्त आया था जब वो जनता दल यूनाइटेड से भाई चुनाव लड़े थे, भाई इलेक्शन लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन वो बात कहते कि भाई मैंने इसलिए जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद थे, वो कहे थे इस बात को कि भाई अपने क्षेत्र यानी कि वो सीमांचल के क्षेत्र में अगर जिनको भी रहना है हिंदू बन के रहना है। तो आखिर ये कैसी लोकतांत्रिक, कैसी लोकतांत्रिक है कि भाई सभी को अपना अपना धर्म की उपासना, धर्म की राइट्स मिला हुआ है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। तो फिर कोई अगर भाई जबरदस्ती इस बात को कहेगा कि अगर आपको अररिया में रहना है, आपको सीमांचल में रहना है, तो हिंदू बन के रहना होगा। और वो दल का आने की सांसद महोदय कह रहे हैं जिस दल ने हमेशा इस बात को बात सुशासन की सरकार और भाई सबको लेकर चलने का, सबको जो है कि अपने संग लेकर चलने की बात का, अगर वो इस बात को कहते हैं तो फिर हमें लगा कि इस पार्टी में रहकर यानी कि जनता दल यूनाइटेड में रहकर हम अपने समाज की हित की बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है कि भाई जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिए और हम जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे। आज हम एक विधायक है, अगर हम जनता दल यूनाइटेड में होते तो हम नहीं रहते, आज विधायक नहीं बनते। लेकिन ये ताकत मजलिस का है कि भाई एक मुखिया को विधायक तक का सफर तय करवा दिया और वो कहते कि भाई मैं अपने 5 टर्म जो है कि विधायक रहा हूं। आगे वो तस्लीम साहब, जो तस्लीम साहब को सीमांचल का गांधी कहा जाता है, उनका वो तारीफ किए, वो कहे कि वो बड़े नेता थे, लेकिन अगर उनके बेटे अपने आप को नेता स्थापित करना चाहते तो फिर उनको उतना मेहनत करना होगा जितना कि भाई तस्लीम साहब किए थे, तस्लीमुद्दीन साहब। तो तस्लीमुद्दीन साहब के नाम पे ही अगर ये नेता बनना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इस बात को भी कहते हैं कि अगर कोई हाफिज है और बिना मतलब अगर एक हाफिज का लड़का बिना हिफ्ज किए हुए हाफिज बनना चाहेगा तो ये पॉसिबल है। तो उसी तरीके से तस्लीमुद्दीन साहब का जो है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का, जिसको सीमांचल का गांधी कहा जाता था, भाई अगर उनका बेटा ये चाहेंगे कि हम उनके नाम पे ही अपनी राजनीति सारा चीज बना के रखेंगे तो ऐसा नहीं है। पर आगे बहुत कुछ कहे। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जोकीहाट के विधायक मुर्शिद आलम साहब कहे हैं और अपने रियासती सदर की तारीफ किए हैं और जितना बेबाक तरीके से अपनी बात को रखे और सीमांचल के जो अपने यानी कि क्षेत्र है उस क्षेत्र का किस तरीके से डेवलपमेंट की योजना जो वो बताए, या फिर अपने जोकीहाट विधानसभा में जिस काम को लेकर वो भाई चलेंगे, आपको क्या लगता है क्या आने वाले वक्त में जिस आने की आज 5 सीट सीमांचल जीते हैं, आने वाले वक्त में क्या वो 12 सीट जीतेंगे? इस बात को वो भी कहे कि भाई अभी तो हम 5 सीट जीते हैं, आने वाले वक्त में सीमांचल में हम 12 सीट जीतेंगे। क्या वाकई में आने वाले वक्त में वो 12 सीट जीतेंगे या फिर ऐसे ही जो है कि उनका कहना है? साथ ही साथ वो ये भी बात कहते हैं कि कई ऐसा सीट है जहां पर हमारी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही और वो लोग इस बात को भी जान रहे हैं कि भाई अगर कोई सीट निकाल सकता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जीता मतलब निकाल सकता है। इस एतबार से वो इस बात को कहे और कहे तो क्या सही है कि आने वाले वक्त 2030 का जब आने की विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा तो उस वक्त में
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के क्षेत्र में 12 सीट वो जीतेंगे, या फिर और कुछ है? उन्होंने बलरामपुर का भी जिक्र किया, उन्होंने और भी विधानसभा का जिक्र किया, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।